6 हमारे विज्ञान संरचना के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक कोशिका, नंबर 2 बहु कोशिका। एक कोशिका जिन जंतुओं का शरीर केवल एक ही कोशिका से बना होता है वह एक कोशिका जीव कहलाते हैं। वह नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं तथा नव जलीय परिवर्तन में पाए जाते हैं, जैसे अमीबा तथा युग्लिमा आदि। एक कोशिका जीव जीवन के आधार पर उत्पत्ति में प्रथम पाए जाते हैं। नंबर 2 बहुकोशिक। बहुकोशिक जिन जंतुओं का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है वह बहुकोशिक जंतु कहलाते हैं। वह नग्नी आंखों से दिखाई देते हैं, जैसे हाइड्रा, घोंघा, मछली, मेंढक, मनुष्य आदि। धन्यवाद। हमारे विज्ञान संरचना मेरुदंड के उप स्थिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, अकशेरुकी जंतु और कशेरुकी जंतु। अकशेरुकी जंतु ऐसे जंतु जिनके शरीर में मेरुदंड रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उन्हें अकशेरुकी जंतु कहते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े, चट्टा, घोंघा आदि। कशेरुकी जंतु ऐसे जंतु जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी मेरुदंड पाई जाती है उन्हें कशेरुकी जंतु कहते हैं, जैसे मेंढक, मछली, पक्षी, गाय आदि। धन्यवाद। My name is Afreen. I read in class 7th. My school name is UPS Chatkimal. आज मैं आप लोगों को डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में बताऊंगी। डॉक्टरी थर्मामीटर में 35 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक 42 डिग्री सेल्सियस तथा बल्ब के बराबर में मुड़ी होती है, जो बुखार नापने के बाद तापमान थर्मामीटर मुंह से निकालने के बाद वह रीडिंग लेने में आसानी होती है। आजकल डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग भी होने लगा है, जिससे सीधे अंकों में तापमान मापा जाता है। स्वास्थ्य मनुष्य का शरीर 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मैं स्कूल में मैं आपको थर्मामीटर के मापने के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले दो बड़े सिरों के बीच ताप का अंतर नोट कीजिए। यदि दो बड़े सिरों के बीच 1 डिग्री का अंतर है तथा इन सिरों के बीच 5 बराबर भाग है तो एक छोटे खाने का मान 0.2 डिग्री सेल्सियस होगा। थर्मामीटर का उपयोग करने से पहले अच्छी प्रकार धोने के लिए किसी प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग करना चाहिए। आप थर्मामीटर को कसकर हाथ में पकड़े और झटके देकर पारे में 35 डिग्री सेल्सियस निशान के नीचे ले आए। आप बल्ब को जीभ के नीचे रखें। 2 मिनट पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकाले, उसका पाठ्यांक नोट कीजिए। यह पाठ्यांक आपके शरीर का ताप है। धन्यवाद। आज मैं आपको प्रयोगशाला थर्मामीटर के बारे में बताऊंगी। प्रयोगशाला तापमापी में पैमाना बनाने के लिए इसे नली को बर्फ के टुकड़ों में रखते हैं। ठंडा होने पर पारा जहाँ पर बैठता है उस बिंदु पर 0 डिग्री सेल्सियस अंकित करते हैं, जिसे उद्योग बिंदु कहते हैं। इसके पश्चात नली को उबलते हुए जल में वाष्प करते हैं, उस बिंदु पर 100 डिग्री सेल्सियस अंकित करते हैं। उसे उध्रुव बिंदु कहते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की लंबाई 100 बराबर भागों में बांट लेते हैं। एक भाग का 1 डिग्री सेल्सियस भाग है। आज मैं आपको अम्ल तथा सार के बारे में बताऊंगी। अम्ल तथा सार की पहचान करने के लिए हम विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं, जो सूचक कहलाते हैं। इन सूचकों को जब किसी अम्लीय तथा सार पदार्थों के विलयन में मिलाया जाता है तब इनका रंग बदल जाता है। लिटमस, हल्दी, फूल की पंखुड़ियां आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। लिटमस पेपर नीले एवं लाल कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होते हैं। थैंक यू। माय नेम इज कनिका। आई रीड इन क्लास 7th। आज मैं आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताऊंगी। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदल जाता है, परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त नहीं की जा सकती है। रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है, जिससे सामान्यतः पूर्व पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की आणविक संरचना में परिवर्तन होता है। थैंक यू। My name is Atisha. I read in class 8. My school name is Nuclear Shortcut. पदार्थ क्या तथा अनेक सूक्ष्म कणों से बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। परमाणु अविभाज्य होते हैं। यह ही एक तत्व अनेक परमाणु से मिलकर बनती है, किंतु दूसरे परमाणु से भी विभिन्न होते हैं। परमाणु सरल पूर्णांक में भी संयुक्त होते हैं। धन्यवाद। My name is Nazia. I read in class 8. My school name is UPS Saxonage. दिव्यांगता जनजाति दिव्यांगता जीवन। चलो गो। My name is Sunana. I read in class 7. My school name is UPS Saxonage. आज मैं आपको पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बताऊंगी। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। तीनों अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि पदार्थ का विभिन्न अवस्थाओं में पाए जाने का क्या कारण है। पदार्थ का विभिन्न अवस्थाओं में पाए जाने का मुख्य कारण पदार्थ में कणों अणुओं की व्यवस्था है। पदार्थ की ठोस अवस्था में कण अणु अत्यंत बहुत पास होते हैं, जिस कारण उनके बीच अंतरण का स्थान दो अणुओं के बीच का स्थान बहुत कम होता है। पदार्थ की द्रव अवस्था में कण अणु ठोस की अपेक्षा अधिक दूरी पर होते हैं, जिस कारण उनके बीच अंतरण का स्थान दो अणुओं के बीच का स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक दूरी पर होता है। पदार्थ की गैस अवस्था में कण अणु बहुत दूर दूर होते हैं, जिस कारण उनके बीच अंतरण का स्थान बहुत कम होता है। बेटा नहीं है। My name is Kanu. एक मिनट। I read in class 7. आज मैं आपको थर्मामीटर के बारे में बताऊंगी। थर्मामीटर यह यंत्र होता है जो थर्मामीटर से मापा जाता है। थर्मामीटर से शरीर का ताप मापा जाता है। चल जा। My name is Nizma. I read in class 6. My school name is UPS Saxonage. कूड़ा करकट, कारखानों का कचरा, फसलों, जल मलमूत्र, बायोगैस, जैव मात्रा कहते हैं। जैव मात्रा को सीधे जलाने से My name is Nizma. I read in class 6. आज मैं आपको सौर ऊर्जा के बारे में बताऊंगी। सूर्य से प्रकाश एवं उष्मा के रूप में जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। पेड़ पौधे से सूर्य प्राप्त प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। सौर ऊर्जा से ही प्राकृतिक में जल चक्र चलता है, जिससे प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। सौर हीटर में सौर ऊर्जा का उपयोग आजकल खाना पकाने एवं पानी गर्म करने में किया जाता है। सौर सेल द्वारा सौर ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। My name is Misbah. I read in class 6. मैं आज आपको जल के ऊपर कुछ सुनाना चाहते हैं। चित्र के तो क्या होगा, फिरकी घूमने लगेगी। क्यों गतिमान जल से फिरकी को ऊर्जा प्राप्त होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में नदियों के बहते जल की ऊर्जा से आटा आदि पीसने वाली पनचक्की चलाई जाती है। नदियों एवं नहरों के बहते हुए जल द्वारा ही इमारती लकड़ी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। नदियों के बहते हुए जल द्वारा ही बालू व उपजाऊ मिट्टी प्राप्त होती है। My name is Vinta. I read in class 6. आज मैं आप लोगों को अंडयूज और जलयूज के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अंडयूज अंडे देने वाले जंतुओं को अंडयूज कहते हैं, जैसे मछली, मेंढक, छिपकली, सरस, पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि। मैं आपको जलयूज बताना चाहती हूँ। जलयूज बच्चे देने वाले जंतुओं को जलयूज कहते हैं, जैसे
मनुष्य, चूहा, खरगोश, गाय तथा बकरी आदि। चलो।